एक बार की बात, एक बड़ा हवाई जहाज समुद्र में उड़ रहा था। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे और उनमें एक 18 साल की लड़की भी थी। अचानक आसमान में काले बादल घिर आए, भारी तूफान शुरू हो गया। एक बिजली हवाई जहाज के इंजन को लग गई, जिससे इंजन फेल हो गया। पायलट ने पूरी कोशिश की, लेकिन जहाज का संतुलन बिगड़ गया। कुछ ही पलों में हवाई जहाज समुद्र में गिर गया। जहाज में बैठे सभी लोग उस हादसे में मारे गए, लेकिन किस्मत ने उस एक लड़की को बचा लिया, जो लहरों के सहारे समुद्र में तैरती रही। कई घंटों तक समुद्र में डूबती उभरती रही और आखिरकार वह एक सुनसान द्वीप पर पहुंच गई। जैसे ही उसके पैर रेत पर पड़े, उसकी सारी ताकत जवाब दे गई और वह बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह पूरी तरह अकेली है। कोई इंसान नहीं, कोई घर नहीं, सिर्फ समुद्र की लहरें और चारों तरफ सन्नाटा। डर के मारे उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। वह आसमान की ओर देखकर रोने लगी और बोली, हे भगवान, मेरी मदद करो। मैं नहीं जानती कि आपने मुझे क्यों बचाया, लेकिन कृपया मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। किसी को भेज दो मेरी मदद के लिए। दिन प्रतिदिन वह लगातार दुआ करती रही। हर सुबह वह समुद्र की ओर देखती, कहीं कोई जहाज या हवाई जहाज तो नहीं आया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी उम्मीद कम होने लगी। उसकी दुआ धीरे धीरे रुक गई। उसका सब्र टूटने लगा। फिर भी उसने जीवन जीने की ठानी। उसने सूखी लकड़ियां और पत्तियां इकट्ठी की और एक छोटा सा झोपड़ा बना लिया। वह नारियल तोड़ती, नारियल का पानी पीती और समुद्र से मछली पकड़कर खुद को जीवित रखती। दिन हफ्तों में बदल गए। लगभग 20 दिन बीत गए। द्वीप को अपनी दुनिया मान लिया। अब वह बचने की उम्मीद छोड़कर सिर्फ जीवित रहने पर ध्यान देने लगी। एक दिन जब सूरज ढलने लगा और आसमान सुनहरा और गुलाबी हो गया, वह नारियल इकट्ठा करने जंगल गई। लेकिन जब वह वापस लौटी तो उसकी आंखों के सामने सब कुछ जल रहा था। झोंपड़ी के पास जल रही लकड़ियों की वजह से उसमें आग लग गई। उसकी झोंपड़ी पूरी तरह आग में जल चुकी थी। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह रेत पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। आसमान की ओर देखकर उसने चिल्लाया, मैंने आपसे मदद मांगी, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। मैंने घर बनाया तो आपने उसे भी जला दिया। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? थककर और टूटकर वह रात वहीं सो गई। अगली सुबह एक अजीब आवाज सुनाई दी। समुद्र के पार एक बड़ा बचाव जहाज द्वीप के किनारे खड़ा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। वह दौड़ती हुई समुद्र के किनारे गई और जहाज पर चढ़ गई। उसने जहाज के लोगों से पूछा, आप यहाँ कैसे पहुंचे? मैंने तो कोई संकेत नहीं भेजा। जहाज का एक आदमी मुस्कुराया और बोला, कल शाम को सूरज ढलने के समय हमने इस द्वीप से उठती धुआं देखी। यही आग आपकी जान बचाने का रास्ता बनी। तभी सब कुछ समझ में आ गया। वह झोपड़ा जो जल गया था वही संकेत बन गया था, जिससे लोग उसे ढूंढ पाए। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और रोते हंसते दोनों भाव महसूस किए। कहानी की सीख, हमारी जिंदगी भी ऐसी ही होती है। हम बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं। जब चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं होती तो हम घबरा जाते हैं। जब हमारी मेहनत बर्बाद होती है तो हम भगवान को दोष देने लगते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उसके पास हमारे लिए क्या योजना है। कभी कभी जो हम नुकसान समझते हैं वही हमारी सबसे बड़ी मदद बन जाता है। याद रखिए, भगवान कभी एक दरवाजा बंद नहीं करता बिना दूसरा दरवाजा खोले। इसलिए मुश्किल समय में भी कभी उम्मीद मत छोड़ो।